लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। मुझे रही ना खबर सुबह शाम की, जब से हाथों पे मैंने लगा ली है मेहंदी तेरे नाम की, मेहंदी तेरे नाम की। हरगिज़ नहीं, मैं उसकी माँ से जाके बात नहीं करूंगा। अरे समझते क्या तुम लोग, मैं लड़के का बाप हूं, बेटी के लिए जाके उसके सामने लाऊं, और तुम्हारी वजह से लड़की की खरी खोटी सुननी पड़ी। अब जाके उसकी माँ के सामने जलील हो जाओ। हरगिज़ नहीं। आप तो बात बात में आसमान सर पे उठा लेते हैं। क्या? अरे जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए। पायल ने जो कुछ कहा वो बचपने में कहा। मिसेस मेहरा तो समझदार है ना, उनकी 2 बेटियां हैं, जिंदगी भर वो उन्हें घर में तो नहीं रखना चाहती ना। अरे बड़ी का ना सही, छोटी का सही, एक अच्छे घर में रिश्ता तो मिल रहा है उन्हें। लेकिन मैं उसकी माँ के घर नहीं जाऊंगा, बस नहीं जाऊंगा। अरे मत जाइए घर, कौन कहता है आपसे घर जाने को। लेकिन एक फोन तो कर दीजिए हमारे कहने से प्लीज। कोई फोन नहीं करूंगा, मैं नहीं, तुम करो। उमेश फोन लाओ। डैड प्लीज, डैड लीजिए बात कीजिए ना। हेलो। क्या? आप होश में तो है भाई साहब? बड़ी को जलील करके आपको तसल्ली नहीं हुई, जो अब आप हमारी छोटी बेटी की बात कर रहे हैं। आपने ये भी नहीं सोचा कि हमें कैसा लगेगा। हम बेटी वाले हुए तो क्या हुआ, आप हमें जलील करते रहेंगे? कैसी बातें कर रही बहन जी? पायल को तो इस घर में हम अपनी बेटी बना के लाना चाहते हैं। पायल जैसी सुंदर सुशील लड़की अगर इस घर में बहू बन के आ जाए तो। आप पायल के बारे में क्या जानते हैं? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप उससे मिल चुके हैं। जी हाँ, मैं देख चुका हूँ और आपकी पायल हम सबको बहुत पसंद है। पहले आप ये बताइए, आप उससे मिले कहाँ? उमेश के साथ। यानी आपकी बेटी के साथ? वो उसे कैसे जानते हैं? वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन फिर कभी। पहले मुझे ये बताइए कि पायल आपसे मिली कहाँ? मेरे घर में। आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ यहाँ आई थी, तभी तो हम लोगों ने उसे देखा और पसंद किया। आपके घर? वो भी मुझे बिना बताए? जी, तो वही तो मैं आपको बताने जा रहा था बहन जी। कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुझे जो कुछ भी पूछना है मैं अपनी बेटी से ही पूछूंगी। आप बस इतना जान लीजिए, मेरी दोनों बेटियों में से किसी की भी शादी मुझे आपके बेटे से नहीं करनी है। कौन पटक दिया उठा के? पायल, पायल! जी माँ। कब से चल रहा है ये सब कुछ? क्या मामा? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर। कब से जानती तू उमेश को? वो परसों निखिल के यहाँ पहली बार मिली थी माँ। अब ये निखिल कौन है? निकी का दोस्त है। आपने ही मुझे उस दिन निकी के साथ भेजा था। वो मुझे निखिल के यहाँ ले गई थी। माँ मैं नहीं जानती थी वो उमेश आने वाला है। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कर तू। I swear माँ, इससे पहले मैं उमेश को जानती भी नहीं थी। जानती नहीं थी तो भी एक ही दिन की मुलाकात में उसके माँ बाप से मिलने उसके घर भी चली गई, वो भी मुझे भी ना बताए। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। जिस लड़के के साथ तेरी दीदी के रिश्ते की बात हो रही है, तू उसी के साथ अपनी शादी के सपने देख रही है। माँ मुझे नहीं पता था उमेश वही लड़का है जिससे दीदी के रिश्ते की बात चल रही है। फिर भी तुझे उसके घर जाने की क्या जरूरत थी? तेरे कारण उसके माँ बाप की इतनी हिम्मत हुई कि गीता का रिश्ता तोड़ने के बाद भी वो मुझसे तेरे रिश्ते की बात कर सके। I'm sorry माँ, मगर मैंने उसे साफ-साफ कह दिया कि अब उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो मुझे मिलने की कोशिश भी ना करे माँ। It's all over. It's all over. It's all over. तुम लोग आज इतना धमाल क्यों कर रहे हो? रिंग मास्टर नहीं आने वाला है क्या? You mean boss? नहीं आए। Thank God, आज किसी की क्लास नहीं होगी। And you remember निकी, तुम्हें वो बुलाकर तुम्हारी बैंड बजा दी थी ना? Of course I remember. डर के मारे मैं तो पूरी रात नहीं सोई थी। यार नर्वस थी। प्लीज but I feel Gulshan boss is strict यार, very strict. अरे नहीं रे,
ये बॉस लोगों को तो खाली पीली शो ऑफ करने की आदत होती है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है। आई रिमेम्बर 15 साल पहले जब मैंने ऑफिस ज्वाइन की थी तो उसने मेरी भी बैंड बजा दी थी। फिर उस टाइम मैं ऐसी नहीं थी, मैं तुम्हारी तरह स्लिम, ट्रिम और सेक्सी थी। बॉस के सामने 2 मगरमच्छ के आंसू गिराया तो वो मोमबत्ती की माफिक पिघल गया। यही तो औरत की प्लस पॉइंट है। नखरे दिखाओ, मगरमच्छ के आंसू गिराओ एंड ऑल लाइफ एंड यू नो अपने बॉस कौन से एक्टर जैसा दिखता है? कौन से एक्टर जैसे? मैं बताओ? रजत खान, पप्पू कंगी। थोड़े हेल्दी होते ना तो वो अपने बॉस की तरह लगते हैं। रज़ाक खान, नो सर, पप्पू कंघी, नो सर। शट अप! मुझे कोई मगरमच्छ का आंसू नहीं चाहिए। कम टू माय कैबिन। झूठे हाथ डाल के, बहुत गंदी आदत है। 25 दफा समझाया, तुम लोग सुनती नहीं। थोड़ा सा अरे नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी। अरे भाई साहब नमस्ते। आइए आइए आइए। आज आप कैसे रास्ता भटक गए? बैठ। वो क्या है भाभी कि आपके बेसन के लड्डुओं की खुशबू को सूंघते हम यहाँ पर आ गए भाभी। मैं एक लड्डू खा सकता हूँ? अब प्लेट लाना। अरे प्लेट की कोई आवश्यकता नहीं, मैं ऐसे ही लड्डू खा लूंगा। क्या लड्डू है, क्या लड्डू में मिठास। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष में मेरे भाभी से अच्छा लड्डू कोई बना नहीं सकता। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे भाई साहब। जा बेटा, अंकल आंटी के लिए चाय रख दो। नहीं, चाय हम लोग सामने वाले बंगले से पीकर आए। पर सामने वाले बंगला तो खाली है। खाली है नहीं, खाली था। अब आप जाइए और हमारे लिए चाय बना के लेके आइए। जी। उस बंगले को राहुल ने खरीद लिया है। राहुल? अरे वो अपना सक्सेना का बेटा। अब ये सक्सेना कौन है? अरे भाभी, मैंने आपको पहले बताया था ना, वो दिल्ली का बिजनेसमैन, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस, गारमेंट्स। याद आ गया। राहुल उसी का बेटा है। अच्छा, यहाँ पे अकेले रहने आया है। बड़ा अच्छा लड़का है। और अभी तक कुंवारा भी है। भाभी, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। पढ़ाई लिखाई खेल कूद में अव्वल नंबर था, अव्वल नंबर। बड़ा अच्छा बच्चा है और अभी तक कुंवारा भी है। एंड आई एम श्योर कि बंबई में आके वो अपने बिजनेस को एकदम से सेट कर लेगा भाभी, सेट कर लेगा। बड़ा प्यारा बच्चा है। अभी तक कुंवारा है। ये तू बार बार कुंवारा क्या बोल रही हो? अरे भाई साहब, इसका इशारा मेरी तरफ है। मैं मैच मेकिंग करती हूँ ना। अरे भाई, उसकी शादी करवानी है तो उसकी एक तस्वीर डिटेल्स के साथ भेज दो। अच्छा रिश्ता मिलते ही मैं फौरन बता दूंगी। लो कर लो बात। घर में 4 लड़कियों के होते हुए इतने अच्छे रिश्ते के लिए हम लड़की बाहर से ढूंढेंगे? शारदा, मैं काजू के लिए सोच रही थी। क्या? काजू के लिए? तो क्या बात कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? क्यों, कैसे रही? ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी। हाँ, लेकिन कहाँ वो, कहाँ हम, कैसे? कैसी बातें करती हो तुम? इतने शरीफ खानदान में कौन रिश्ता नहीं जोड़ेगा? अरे बात शराफत की नहीं है, अब हैसियत भी तो देखिए ना हमारी। आप क्या हैसियत की बात कर रही हैं भाभी? प्यार मोहब्बत में तो लोग ताज और तख्त को छोड़ देते हैं। मोहब्बत में ना, पर ये तो सोचिए उसे कहाँ मोहब्बत हुई है काजू से? नहीं हुई है तो हो जाएगी। कैसे? भाई, काजू इतनी सुंदर है ना कि किसी का भी दिल जीत लेगी। बस तू एक काम कर, लड़के को और लड़की को किसी भी बहाने मिलवा दे, बाकी तू मुझ पे छोड़ दे। अरे पर कैसे मिलवा दूं? मतलब कोई रास्ता तो हो। भाई ये तू सोच, इतनी मैच मेकिंग करती है, दिमाग लड़ा अपना, कमाओ। आपको लगता नहीं कि आप ललिता पवार जैसी एक्टिंग कर रही हैं? शट अप। ओके, गुस्सा न करेगा। मैंने कहा ना, मैं उमेश के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती। कितना अच्छा लड़का समझती थी मैं उसे, लेकिन उसने मम्मा, जो कुछ पाल से प्यार करके क्या वो बुरा लड़का हो गया?
और आप भी जानते हैं ये सब अनजाने में हुआ है। जाने में हो या अनजाने में, बात गलत है सो गलत है। जरा सोचो तो सही, पहले ही 2-3 रिश्ते टूट चुके थे गीता के पायल की वजह से। अब फिर हाँ होने के बाद भी ये रिश्ता भी टूट गया पायल की वजह से। बेचारी कितनी दुखी हो रही होगी। आंटी आपको क्या लगता है ये सब कुछ पायल ने जानबूझकर किया होगा? मैंने ऐसे थोड़ी कहा। मामा आप नहीं जानती पायल कितना गिल्टी फील कर रही है, गुनहगार समझती है अपने आप को वो। आंटी उमेश से प्यार होने के बावजूद भी वो शादी करने से इनकार कर रही है, यहाँ तक कि वो उससे बात करना नहीं पसंद करती। तो मैं क्या कर सकती हूँ? आंटी आप सब कुछ कर सकती हैं, आप सरला आंटी को समझा सकती हैं। सरला तो इतनी नाराज है कि वो इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती। मामा प्लीज आप कोशिश करके तो देखिए। आंटी आंटी आज तक आपने कितने जोड़े मिलाए हैं, आज इन 2 दिलों को भी मिला दीजिए आंटी प्लीज। आंटी वो नहीं जी पाएंगे एक दूसरे के बगैर। लेकिन सरला इतने सवाल करती है कि उसके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। मामा आप सिर्फ एक बार उमेश से मिल लीजिए, सारे सवालों का जवाब वो दे देगा। मामा प्लीज। आंटी प्लीज आप उमेश से एक बार मिल लीजिए प्लीज प्लीज। आंटी मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। शायद इसी को किस्मत कहते हैं। हमने पायल को इससे छिपाना चाहा और किस्मत ने इसी के सामने लाके खड़ा कर दिया। आंटी आप ही हम दोनों फैमिलीज को मिलाने वाली हैं, आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? अब देखो ना, शादी ब्याह के मामले में तो लड़का लड़की या उसके माँ बाप तय करते हैं। फिर भी मिसेस मेहरा आपकी बहुत इज्जत करती हैं, वो आपकी बात नहीं टालेंगी। इज्जत करना और बात होती है और अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में देना दूसरी। मेरा मतलब मैं ये बात, अगर उनकी जगह मैं होती तो मैं भी शायद यही करती। देखिए अगर बड़ी बेटी घर में बैठी हो और छोटी की शादी हो जाए तो लोग 10 तरह की बातें करते हैं। तुम ही सोचो बेटा, अगर पायल की शादी हो जाए और गीता घर में बैठी हो तो कल को उसकी शादी में कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आंटी मैं कब कह रहा हूँ कि मेरी शादी अभी करवा दीजिए, मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ कि जब तक गीता के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल जाता, भले इसमें 1-2 बरस क्यों ना चले जाएं, मैं पायल का इंतजार करने के लिए तैयार हूं। मगर आंटी प्लीज उन्हें इस रिश्ते के लिए राजी कर लीजिए। अच्छा बेटा, मैं उनसे बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी तो भगवान के हाथ में है। अच्छा जी, नमस्ते। हेलो हेलो आंटी, नमस्ते। मैं गीता बोल रही हूँ। हाँ गीता, बोलो बेटा। आंटी मैं आपसे। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? आंटी मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। यूँ समझ लीजिए, आई नीड योर हेल्प वेरी बैडली आंटी। तो एक काम करो ना बेटा, मैं कल तुम्हारे घर आ रही हूँ मम्मी से मिलने, वहीं बात कर लेते हैं। मैं उससे पहले ही आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज़। तुम ही कल घर आ जाओ सुबह, ठीक है? थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बेटा, नमस्ते। ये आप क्या कह रही है शारदा बहन? आपने तो दुनिया देखी है, आप जैसे सुलझी औरत ऐसी बात कैसे कर सकती है? आप तो ऊंच नीच अच्छा बुरा सब पहचानती हैं। अच्छा बुरा सब पहचानती हूँ सरला बहन, इसीलिए कह रही हूँ कि उमेश जैसे लड़के को अपना दामाद बनाना आपके लिए नसीब की बात होगी। आप तो जानती है शारदा बहन, उसने हमारे साथ कैसा मजाक किया है। मजाक उसने नहीं, किस्मत ने किया है। हमने पायल को उससे दूर रखने की कोशिश की, पर देखो ना, किस्मत ने उन दोनों को ही सामने लाके खड़ा कर दिया। शायद इसी को संजोग कहते हैं। शादी ब्याह ये सब कुछ तो ऊपर वाले के बनाए खेल हैं। अब देखो ना, पायल और उमेश एक दूसरे को चाहने लगे हैं, हो सकता है इसमें भी कुछ अच्छा ही हो। लेकिन मैं पायल की शादी गीता से पहले कैसे कर सकती हूँ? तो मत करो। उमेश तब तक पायल का इंतजार करने को तैयार है जब तक गीता की शादी नहीं हो जाती। क्या? जी। क्या सोच रही हैं सरला बहन?
आज की दुनिया में ऐसा प्यार करने वाला लड़का कहाँ मिलता है जो आपके घर की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझकर पायल का इंतजार करने को तैयार है। इनकार करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप एक बार लड़के को जरूर मिल लें। ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। ठीक है, मैं मिलने को तैयार हूं। ये हुई ना बात। उमेश, उमेश बेटा, ये उमेश है और ये सरला बहन। नमस्ते आंटी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। शारदा बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। इससे ना मिलके मैं सचमुच बहुत पछताती। लेकिन माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप जब तक कहेंगी तब तक मैं पायल का इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई, किसी को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सरला बहन, मैंने आपसे कहा था ना कि आप पायल की शादी के लिए हाँ कर दीजिए। गीता के लिए लड़का मैं ढूंढ दूंगी। सतीश, सतीश बेटा, आओ बेटा। मैं आपको बता दूं, ये सतीश है, आपकी बेटी गीता की पसंद। ये दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं दोनों का प्यार हुआ था। लेकिन गीता आपसे कहने में डर रही थी। ये सब क्या हो रहा है शारदा बहन? क्या है ये? सरला बहन, मैं सतीश को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, इंजीनियर है। इसके पापा मेरे हस्बैंड के साथ उन्हीं के बैंक में काम करते हैं, मिस्टर राम भारद्वाज। भारद्वाज? यानी कि वो। सरला बहन, आजकल जात पात को कौन पूछता है? नई पीढ़ी का जमाना है। लड़का अच्छा है, घर अच्छा है, बस। अब ज्यादा मत सोचिए सरला बहन। आपने हमेशा अपनी बेटियों को खुश रखा है। आज भी उन्हें अपनी अपनी पसंद का पति चुनने के लिए हाँ करके जिंदगी भर की खुशियां उनके झोले में डाल दीजिए। ठीक है, मेरी बच्चियों की खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन दुख तो सिर्फ इस बात का है, इन लोगों ने कभी मुझे इस लायक ही नहीं समझा कि अपने दिल की बात मुझसे कह सके। हमें माफ कर दो मामा। सॉरी माँ। सतीश,